इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी हुई ये सुंदर रचना, चरणानुयोग का उत्तम ग्रंथ, बड़ी उत्तम चर्चाएं हैं। सरल भाषा में हम जैसे जीवों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारा जीवन कैसे निर्मल होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र कैसे बने, हमारे जीवन में विशुद्धता, निर्मलता, पवित्रता ये सब कैसे आए, मानिए उसके लिए ये सब चर्चाएं हैं। श्रावकाचार ग्रंथ होते ही इसीलिए हैं। श्रावकाचार, श्रावक आचार, श्रावकों का आचार कैसा होना चाहिए, श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावकों के क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए, श्रावकों के कार्य कैसे होने चाहिए, श्रावकों के लिए करने योग्य कर्तव्य क्या हैं, श्रावक के कर्तव्य वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होने चाहिए। आज श्रावकों के जीवन श्रावकों जैसा नहीं दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम भी, जो ग्रंथ का नाम है, यद्यपि नाम इसका संयम प्रकाश है, लेकिन वही श्रावकाचार ग्रंथ है। और यह बात तो सबके लिए सदैव ही स्मरण रखने योग्य है कि बिना सम्यक्त्व के संयम तो हमने अनंत बार धारण किया है। बिना सम्यक्त्व के अनंत बार संयमी हुए हैं, अनंत बार महासंयमी हुए हैं, पूर्ण संयमी हुए हैं, लेकिन बाह्य संयम हुआ। अनंत बार ऐसा संयम लेने के बावजूद भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। पिछले दिनों में, पिछले 2-3 दिन से जो प्रोषद प्रतिमा की चर्चा आप लोगों के बीच में चल रही थी, प्रोषदोपवास की चर्चा चल रही थी, उसमें 2-3 बिंदु कुछ अलग हट के आए कि प्रोषद के समय में पूजन करें कि नहीं करें। प्रोषद के समय में पूजन करें तो सचित द्रव्यों से करें, भाई नहीं कर सकते हो। फिर एक बात आई कि जिस समय पूजन कर रहे हैं या उपवास का समय है, प्रोषदोपवास का समय है, तो क्या उस समय में हम कुल्ला करके जा सकते हैं, मंजन करके जा सकते हैं, मुख में पानी ले सकते हैं? तो स्पष्ट शब्दों में यहाँ उस बात का निषेध कर दिया गया कि नहीं, मुख में पानी लेना योग्य नहीं है। यदि आपके द्वारा मुख में पानी लिया जा रहा है और लिया गया है तो आपको वो जल ग्रहण करने का प्रसंग आएगा। दोष तो नहीं कहता हूँ मैं, यदि ये दोष तो उस स्थिति में निर्भर करता है जिस स्थिति में आपने जैसा नियम लिया हो। अभी आपने नियम क्या लिया है? यदि आपको प्रातःकाल जिन मंदिर दर्शन के बिना जल ग्रहण के का त्याग नहीं है तो आप ले सकते हैं। जल ग्रहण का त्याग नहीं है तो आप मंजन कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, मुंह में पानी ले सकते हैं, पी भी सकते हैं यदि आपको उसका त्याग नहीं है तो। और यदि आपने जल मात्र का भी त्याग किया है, अब देखिए, अब ये बात उस स्थिति में लागू होगी, अलग हट के बात कहता हूँ। अभी रात्रि भुक्ति त्याग का प्रकरण आएगा, यद्यपि आगे छठी प्रतिमा में रात्रि भुक्ति त्याग की बात कहेंगे, लेकिन अब चूँकि प्रसंग आ गया है जल ग्रहण करने का, इसलिए बीच में बात कहता हूँ। आपने यदि रात्रि में अन्न और जल इन सब का त्याग किया है तो फिर आप रात्रि में सोते समय पेस्ट करके, कुल्ला करके नहीं सो सकते हैं, क्योंकि आपने अन्न के साथ में जल का भी त्याग कर दिया है ना। अब नहीं कर सकते आप। यदि आपने अन्न जल का त्याग ना किया होता तो फिर आप रात को कुल्ला कर सकते थे, मुख में पानी नहीं जाएगा रात्रि में पानी का त्याग कर देने वालों के। इसलिए जो लोग रात्रि में पानी नहीं पीते हैं, जिनके रात्रि में पानी पीने का त्याग है, वो सब शाम को भोजन करने के बाद ही कुल्ला कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। 4 प्रकार के आहार का त्याग उनके जीवन में हो जाता है। अब चूँकि रात्रि में त्याग किया है, इसलिए नेक्स्ट डे चलो आप प्रातःकाल, तो प्रातःकाल भी सूर्योदय के पहले जल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि रात्रि में जल का त्याग है। अब सूर्योदय से पहले जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं वे। अच्छा, इतना ही नहीं, अभी यदि मैं एक स्टेप और थोड़ा सा बारीकी में जाकर के बात करूं
तो वोमिटिंग की परिस्थिति बनने पर वो पानी से कुल्ला करे कि नहीं करे, रात्रि में मान लो, तो क्या करे? अब जनवाणी तो निषेध कर रही है, लेकिन असली सच्ची बात तो ये है, प्रतिज्ञा लेते समय ही आप इस तरह का, जब आपने रात्रि में पानी की प्रतिज्ञा ली, रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, उसी समय आपको इस तरह का नियम लिया जाना चाहिए। उसी समय नियम लिया जाना चाहिए कि यदि वोमिटिंग की स्थिति बनेगी तो मैं उस समय कुल्ला करने की मेरे को छूट रहेगी। यदि कोई इमरजेंसी दवाई औषधि, यदि कुछ रात्रि को सोते समय की यदि कोई डॉक्टर बतला देवे इस तरह की, उसके बिना प्राणघात होने जैसी संभावना दिखाई देवे और कोई ऐसी दिखती हो स्थिति, तो मनुष्य जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से मैं उस परिस्थिति में उसे ग्रहण करूँगा। ये कंडीशन अप्लाई है ना। शक्ति का विचार करके तो करना ही चाहिए उमाकांत जी साहब, लेकिन शक्ति के विचार के साथ साथ भी कंडीशन प्रतिज्ञा लेते समय ही डाल लेनी चाहिए। टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ग्रंथ का पेज नंबर 239, 239 नंबर पेज इस प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण है, जो पढ़ने योग्य है। 239 नंबर पेज पर नीचे से दूसरा तीसरा पैराग्राफ है, बीच वाला पैराग्राफ दिखेगा आपको। 7-8 पॉइंट उन्होंने ऐसे दिए हैं प्रतिज्ञा के समय में, प्रतिज्ञा के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं 239 नंबर पेज पर। प्रतिज्ञा लेते समय क्या क्या विचार करना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, किस तरह से संयम होना चाहिए, ये सब बातें वहाँ कही है। चलिए खैर, जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी और भी जो चर्चाएं आएगी तब ये सब बातें हम करेंगे। पंचम गुणस्थानवर्ती के जीवन में 5वीं प्रतिमा, जिसे सचित्त त्याग प्रतिमा जनागम में कहा गया है, इसकी यहाँ चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं आज। 657 सचित्त त्याग। आखिर क्यों सचित्त त्याग, क्या फ़र्क पड़ गया है? अरे आम खाने में क्या हो गया भैया? चतुर्दशी का दिन है, अष्टमी का दिन है। अष्टमी और चतुर्दशी में के दिन हरित काय का त्याग और अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष प्रकार के संयम की चर्चा हम कल कर चुके हैं, और शायद प्रवचन नंबर 176 उसमें भी हमने इसकी चर्चा की है, संयम प्रकाश ग्रंथ के ही कल बताया था आपको। तो अष्टमी चतुर्दशी को संयम बिल्कुल होना चाहिए, और उस संयम में हरित काय का त्याग बराबर होना ही चाहिए। अशोक जी भाई साहब सिंगापुर वाले, देखिए क्या लिख रहे हैं, सचित्त त्याग प्रतिमा। प्रतिमा माने कॉपी कर लिया, सचित्त त्याग जैसा जीवन हो गया उसका, इसका नाम है प्रतिमा। रत्नकरण श्रावकाचार्य 141 नंबर का श्लोक यहाँ कह रहे हैं, मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानियोति सोयम सचित विरतो दया मूर्ति। जो अपक्व वनस्पति, जो वनस्पति पकी नहीं है, कच्ची है, अर्थात मूल, फल, शाक, शाखा, कोंपल, शाखाएं, केर, कंद, फूल, बीज को नहीं खाता, वह दया की मूर्ति सचित्त त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। ओहो, सचित्त त्याग प्रतिमाधारी कौन है? वो दया की मूर्ति है, दयावान है। धम्मो दया विशुद्धो, अपने कुंद महाराज ने इस तरह की एक सूक्ति दी है, मूल गाथा है इस तरह की अष्टपाहुड़ में, और उसमें उन्होंने ये एक सूक्ति निकल कर के सामने आती है, धम्मो दया विशुद्धो। ओहो, धम्मो दया विशुद्धो, जो धर्म है ये दया से युक्त है। अरे दयालुओं के जीवन में धर्म पलता है, जिनके जीवन में दया नहीं है, जिनके जीवन में करुणा नहीं है, उनके जीवन में धर्म नहीं हो सकता। हाँ, पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, दया धर्म नहीं है। क्या दया वो धर्म नहीं है? दया करना, खूब दयालु है, खूब करुणावान है, तो ऐसे करुणा और दया से सहित व्यक्ति बहुत धर्मात्मा हो। नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत अर्थ नहीं लगाना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए राकेश जी मोदी साहब, गलत फहमी नहीं हो जाए। दया करना ये धर्म नहीं है, लेकिन धर्म दयालु व्यक्तियों के जीवन में होता है, ऐसा दया बेस है। महावीर जी भाई साहब,
देवीलाल जी बोलो। धम्मो दया विशुद्धो, दया की भूमि पर धर्म जन्म लेता है। अरे पात्रता की बात है, दया करना माने मानव धर्म नहीं। दया किसके, मानव धर्म क्या है? अभी मानव धर्म तो क्या कहोगे, मानव धर्म में तो मनुष्यों की सेवा की बात करते हैं। मानव धर्म में कहाँ, मानव धर्म में तो गरीबों की सेवा की बात करते हैं, दीन दुखी जीवों के उपचार की बात करते हैं। मानव सेवा है, मानव सेवा है। अरे पशु सेवा का क्या होगा? अरे पशु सेवा नहीं, हमारे यहाँ तो जैन परंपरा में प्राणी सेवा का है। पशु सेवा नहीं, प्राणी सेवा की भी बात है। प्राणियों के प्रति करुणा बुद्धि। अरे जो अपने आप को भगवान समझते हो, जो अपने आप को परमात्मा समझते हो, जो अपने आप को शुद्ध आत्मा समझते हो, जो अपने आप के बारे में ये कहते हो कि हूँ परमात्मा छूँ, उन्हें जगत के सारे जीव परमात्मा नजर आते हैं। उन्हें जगत के सारे जीवों में भगवान नजर आते हैं। उन जगत के सारे जीवों में उन्हें ऐसा लगता है ओहो भगवान बनने का पात्र जीव है। अरे ये जीव परमात्मा बन सकता है, ये जीव मुझसे पहले निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। जिस जीव के अंदर से ये बात चलती है मुझसे पहले ये परमात्मा बन सकता है, मैं इसकी विराधना कैसे कर सकता हूँ? मैं इसकी विराधना कैसे कर सकता हूँ? एक इंद्रिय जीवों की विराधना कैसे कर सकता हूँ? दो इंद्रियों की विराधना कैसे कर सकता हूँ? विकलत्र जीवों का घात मेरे माध्यम से कैसे हो सकता है? अरे भैया दया है हृदय में। जिसके हृदय में ऐसी दया नहीं है, जिसके हृदय में ऐसी करुणा नहीं है, उसका क्या होगा? क्या विवेक सिंह जी, ये प्रतिज्ञा वाला जो है ना, उस टॉपिक के ऊपर किया गया मेरा प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, वो महत्वपूर्ण है। वो बात वो सुनने योग्य है। धम्मो दया विशुद्धो, दया बहुत, करुणा का भाव होना चाहिए। लेकिन करुणा मात्र कोई धर्म समझ करके बैठ जाए, करुणा मात्र में ही धर्म मान करके बैठ जाए, करुणा मात्र कोई मान करके ऐसा समझ जाए कि ओ बस हो गया डन, तो भैया ऐसी करुणा तो अनंत बार की है तूने, ऐसी करुणा तो अनंत बार की है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। करुणा करने से कुछ नहीं होगा, ये निश्चयवासी हो गया। करुणा ही करुणा करो, ये व्यवहारावासी हो गया। और करुणा का भाव आए बिना रहता नहीं है ज्ञानियों के जीवन में। ये करुणा का भाव साथ में रहते हुए वैसे धर्म नहीं समझना, ये यथार्थ ज्ञानी की पहचान है। बैलेंस नहीं होता है। दोनों तरह के अज्ञानी लोग जगत में दिखाई देते हैं। एक कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, जड़ है, जड़ की क्रिया है, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या फ़र्क पड़ गया है, खाओ पियो, अरे तुम तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्या है। एक तरफ तो ऐसे लोग देखते हैं निश्चयवासी जैसे शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वाले और इस प्रकार की बात कहने वाले, और दूसरे तरह के ऐसे लोग जीतते अरे नहीं बस हो गया, इतनी दया पालते हो, क्या करुणा है, क्या करुणा है, क्या दया। भैया वो भी दोनों भूले भ्रम में हैं, दोनों ही भ्रम में भूले हुए हैं। यहाँ तो जैन धर्म कितना बैलेंस रखता है, जैन धर्म कितना बात कितनी गहरी करता है, गहरी बातें हैं। यहाँ उभयवासी जीव दोनों करते हुए धर्म मान रहा है। उभयवासी जीव दोनों तरफ ही अटका उलझा हुआ है, इसलिए निश्चयवासी भी नहीं होना और व्यवहारावासी भी नहीं होना। आतम भाई जबलपुर बोलो, निश्चयवासी भी नहीं होना और व्यवहारावासी भी नहीं होना। निश्चयवासी होकर के व्रतशील संयमादि को हे कह करके उससे उपरत नहीं होना, और व्यवहाराभासी होते हुए उन्हीं क्रियाओं में धर्म मान करके उलझे मत रहना। ये जिन धर्म, हाँ कुंदाचार्य देव जहाँ वे कहते हैं 85 नंबर गाथा प्रवचन सार में, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। देखो कुंदाचार्य देव करुणा भाव को मोह का चिन्ह कह रहे हैं, करुणा भाव को अनंत संसार का हेतु कह रहे हैं। क्या विवेक जी साहब जयपुर, करुणा भाव को मोह का चिन्ह कह रहे हैं। इसका मतलब करुणा रखने योग्य नहीं है। एक तरफ तो कुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार में ये कहा, दूसरी तरफ वही कुंदाचार्य देव अष्टपौढ़ के अंदर लिख रहे हैं धम्मो दया विशुद्धो। इसका मतलब कुंदाचार्य देव को समझ नहीं थी कि भूल गए थे। कुंदाचार्य देव को सब समझ थी भाई, हम ही नहीं समझ पाए, हम ही नहीं समझ पाए। जो जैसा व्यक्ति होता है वो कुंदाचार्य देव के उस वचन को पकड़ लेता है। बस जिस व्यक्ति को दया में उलझे रहना है, जिसकी वृत्ति उस प्रकार की है, वो कुंदाचार्य देव के अष्टपौढ़ का वचन पकड़ लेगा। जिस जीव को स्वच्छंदी होना है वो व्यक्ति उलझ जाएगा और वो व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं मैं तो बस कुछ धर्म नहीं है इसमें, दया में कोई धर्म नहीं होता है, ऐसा उलझ जाएगा।
एक व्यक्ति धर्म नहीं मान रहा है, एक व्यक्ति धर्म मान रहा है, जिसको जैसा करना हो। अरे नहीं नहीं, करुणा तो नहीं होनी चाहिए, ये तो रोका है, ये तो मना किया है, ये तो मोह का चिन्ह है, ये तो मोह का चिन्ह है। तो फंस गया वो व्यक्ति। कुंदकुंदाचार्य देव की आधी बात को ग्रहण किया। अरे कुंदकुंदाचार्य देव को तो अच्छे से पढ़ लो, कुंदकुंदाचार्य देव को तो अच्छे से समझ लो। जो बात कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं उस बात को जानना समझना बहुत जरूरी है। दया की मूर्ति सच्चित त्याग प्रतिमा का धारी होता है। मुनि बनने के पहले पंचम गुणस्थान होगा, मुनि बनने के पहले पांचवें गुणस्थान की स्थिति होगी, और पंचम गुणस्थान में दया का पालन होगा, करुणा का पालन होगा। कह रहे हैं अपक्व वनस्पति का सेवन नहीं करेगा, वो अपक्व वनस्पति का सेवन नहीं करेगा, वो जान रहा है, कंदमूल आदि का सेवन नहीं करेगा। नीचे आगे चल करके अनंतकाय शब्द का भी प्रयोग करेंगे। नीचे सागर धर्मामृत का जो कोटेशन दिया है उसमें अनंतकाय शब्द का भी प्रयोग किया है। फल, शाख, शाखा, कंद, कंद होते हैं ना जमीन में, कंद जमी कंद कहलाते हैं, जमीन में होने वाले कंद जमी कंद कहलाते हैं। देखिए और पढ़ते हैं, इसी तरह की पंक्तियाँ और आगे बतला रहे हैं, कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। क्या कहते हैं? इसी का धर्म संग्रह श्रावकाचार तथा सागर धर्मामृत में इस प्रकार वर्णन किया है। सागर धर्मामृत में और धर्म संग्रह श्रावकाचार में, ये दो ग्रंथों के प्रमाण इसी संबंध में यहाँ ये दे रहे हैं। देखिए, शाक बीज फलाम्बूनी लवणाद्य प्रासुकम त्यजन जाग्रत योंगे पंचत्व भीत संयमवान भवेत। धर्म संग्रह श्रावकाचार 25 नंबर का श्लोक है। जिसके हृदय में दया जागृत हो गई है, जिसके हृदय में क्या दया जागृत हो गई है, ऐसा प्राणी जीव वध से डरा हुआ, कैसे मार सकता हूँ मैं, हाथ कांपते हैं उसके जीवों को देखते समय। क्या मैंने जीवों को कैसे जीवों का घात करेगा, जीव हिंसा उसके माध्यम से कैसे होगी। क्या ये जीवों के प्रति दया है, ये क्षमा नहीं है। क्षमा अलग तरह की चीज़ है, क्षमा अलग है और दया अलग है। इसे तो संयम कहेंगे ना, क्षमा क्यों कहेंगे? 10 लक्षण धर्मों में एक संयम नाम का धर्म कहाँ है ना, जिसमें इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की चर्चा की है। तो ये सच्चित त्याग प्रतिमा वाला एक प्रकार से प्राणी संयम का पालन करने वाला जीव है, प्राणी संयमी है ये जीव। करुणा है सबके प्रति, करुणा का भाव है। इसमें भी इसी तरह की बातें कही है। देखिए क्या लिखा, जिसके हृदय में दया जागृत हो गई है, जिसके हृदय में दया जागृत हो गई है, ऐसा प्राणी जीव वध से डरा हुआ अप्रासुक शाक बीज फल जल लवण आदि को त्याग कर संयमवान होता है। दया जागृत हुई है क्या? करुणा का भाव जागृत हुआ है क्या अंदर में? जिस व्यक्ति के हृदय में दया जागृत हो गई है, जिस व्यक्ति के हृदय में दया उत्पन्न हो गई है, ऐसा प्राणी हो डरता है जीववध से। मैं कई बार पूर्व में मैंने इस प्रकार की बातें कही है, कुछ लोगों ने उसके शॉर्ट वीडियो बना करके भी काफ़ी चलाए। उसमें मैंने बात कही, जैनी जीव हिंसा नहीं कर सकता। अरे किसी व्यक्ति को ये कहा जाए लाखों रुपया दे देंगे तुम्हारे को, और ये चींटी है तुम्हारे हाथ में, इसको मार दो, इसको कुचल दो, चींटी को ऐसे मसल दो, 5 लाख रुपए देंगे तुम्हारे को। व्यक्ति 5 लाख को ठोकर मार देगा, लेकिन उस चींटी को हिंसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसा होता है जैनी की सामान्य पहचान है। तो जैनी के हृदय में सामान्य करुणा है। तो बचपन से ही बच्चों के हृदय में ऐसे करुणा भाव होने चाहिए। काटना आदि हिंसक शब्दों के प्रयोग नहीं करते साहब, क्या ऐसे हिंसक शब्दों के प्रयोग नहीं करते। मारो काटो इस तरह के शब्द, क्योंकि वो धीरे धीरे हमें पता नहीं लगता है, अंदर परिणामों में क्रूरता डेवलप होती चली जाती है हिंसा को देखने से।
हिंसक दृश्य चल रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, मार काट हिंसा के दृश्य, ये सब जिसमें हत्याएं, आत्महत्याएं, मारपीट और ऐसे बंदूकें चल रही है और गोली बमबारी हो, ऐसे जो विस्फोट हो, ये सब जो देखते हैं ना बचपन से देखते देखते, तो परिणामों में क्रूरता आ जाती है, क्या दया नहीं रह पाती, धीरे धीरे करके वो क्रूरता डेवलप हो जाती है। धीरे 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 अपने को पता नहीं लगता है वो कब कब कैसा क्या हो गया ये। अभी ये सब जो अन्य मतियों की बात करो, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं करते हैं, अब उन लोगों के हृदय में करुणा क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा ही है। आप तो उसको छू नहीं सकते, आप तो उस मार्केट से नहीं निकल सकते हैं, आप तो वहाँ के बाहर से निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं इधर से मत जाओ यार, ये रास्ता सही नहीं है, यहाँ ये सब चीज़ें ऐसे ही अपन देख नहीं सकते उसको, हम तो आँखों से नहीं देख सकते। तो फिर वो लोग कैसे करते होंगे, काम करने वाले कैसे करते होंगे, काटते पीटते कैसे होंगे? परिणाम इस तरह के हो गए हैं उनके। तो सावधान रहें, बच्चों को भी सावधान रखें, स्वयं भी सावधान रहें। जिसके हृदय में दया जागृत हो गई है ऐसा प्राणी डरा हुआ है, डर लगता है यार, हिंसा नहीं हो जाए क्या, डर लगता है, जीववत से डरा हुआ है। अप्रासुक शाक, अप्रासुक शाक, अब ये कैसा होगा? ये अप्रासुक शाक वगैरह किस तरह का होगा? जिसे प्रासुक नहीं किया है, जिसके टुकड़े नहीं किए हैं, जिसे क्रश नहीं किया गया है, मतलब छोटे छोटे से पीस जब तक उसके नहीं होवे तब तक वो सचित्त रहता है, वो उसमें हिंसा का दोष लगता है। बीज फलादिक, ये भी सब इसी तरह के हैं। सचित्त बीज है मान लीजिए, तो वो सचित्त बीज जो है वो प्राण सहित है वो। और जल है, सचित्त जल, लवण, लवण की चर्चा तो आगे नीचे चल कर के आई है, तो अभी जब भी चर्चा आएगी, अभी आज ही आ जाएगी या तो नहीं तो कल आएगी, फिर अपन जब परसों आएगी, कल परसों आएगी, जब भी आएगी 2 दिन में आएगी चर्चा, तब अपन उसकी इसकी चर्चा करेंगे, लवण के संबंध में चर्चा करेंगे कि लवण को भी सचित्त माना गया है। ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर नहीं आएंगे, ड्राई फ्रूट्स का इसमें निषेध नहीं है ना। संयमवान होता है। सागर धर्मामृत में भी लवण को सदा सचित्त ही माना है, लवण को सचित्त ही माना है। इसका अर्थ ऐसा समझना कि इसीलिए तो उसको अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर काम में लेने की बात कही है। अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर आप सेंधा नमक लेकर के आइए, डली फॉर्म में लेकर के आइए, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, और वो जो है उसे ला करके अंतर मुहूर्त के अंदर आप उसे पीस करके काम में लीजिए। अदरवाइज फिर उसको सचित्तपना हो जाता है, उसमें जीवोत्पत्ति कही गई है। जितना निभे, जितना संभव हो सके, जो जितनी मर्यादा का पालन कर सके उतनी मर्यादा का पालन वे करें। खींचतान नहीं करें अपनी लाइफ में, क्योंकि खींचतान में होने वाली आकुलता वो भी बचने योग्य है। आप ऐसा नहीं करें कि जबरन कोई प्रतिज्ञा ले ली, जबरन कोई नियम ले लिया, जबरन कोई खींचतान कर लिया, अब ज़बरदस्ती अब वो निभ नहीं रहे हैं, आकुलित बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, परेशान बहुत हो रहे हैं, निभ नहीं रहा है, दुखी हो रहे हैं, अब क्या करूं मैं, तुमने ये क्यों कर दिया, तुम्हें पता था, फिर झें हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। बोले नहीं, ये देखो भैया, एक बहुत सुंदर वाक्य है, पीछे अपन ने पढ़ा था, आप लोगों को मैंने ध्यान आकर्षित किया था और आप लोगों ने शायद उसको अंडरलाइन भी किया होगा। अंडरलाइन करने के लिए भी मैंने कहा था। कल परसों जब हमने एक वाक्य पढ़ा था ना आपके बीच में, तो हमने उसमें ये कहा था, सुंदर वाक्य था जिसमें स्थिर परिणाम ही सबसे बड़ा आसन है। ध्यान आ गया क्या? आसन की चर्चा करते समय आई थी ये चर्चा, स्थिर परिणाम ही सबसे बड़ा आसन है। ओहो, स्थिर परिणामों को जब सबसे बड़ा आसन कह करके पुकारा है, सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ा नियम है, सबसे उत्तम बात है, स्थिर परिणाम होना चाहिए। परिणामों की स्थिरता से बढ़कर और क्या बात हो सकती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।